के गोलियों के तड़तड़ाहट से बिहार दहल रहा है, उसको लेकर के पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अपराधी राज कायम हो गया है। इसके खिलाफ आज राजभवन मार्च राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज का राग अलापने वाले अब चुप क्यों है? अब कह रहे हैं जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो आंकड़ा उन्हीं का सरकार का है, वो ठीक से देखें, ज्ञानवर्धन करें। का लाठी गोली और पुलिस बल से ये विपक्ष की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को नहीं दबा पाए। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं? देखिए, आज जो अपराध से बिहार कराह रहा है, अपराधियों के गोलियों के तड़तड़ाहट से बिहार दहल रहा है, उसको लेकर के पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अपराधी राज कायम हो गया है। इसके खिलाफ आज राजभवन मार्च राष्ट्रीय जनता दल का है। सड़कों पर उतरेंगे, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा कि किस तरह से बिहार में अराजक स्थिति है, कब कौन कहाँ किसे गोली मार दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही बिहार में। पूरी तरह से अपराधी मस्त हैं और शासन प्रशासन पूरी तरह से पस्त है। लगातार नेता प्रतिपक्ष क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू कह रही है कि एक ही घटना को आप 2 बार 3 बार लिख दे रहे हैं। अरे जेडीयू को तो मिर्ची लग रही है ना। तेजस्वी यादव जी ने तो सही आईना दिखा दिया। जंगल राज का राग अलापने वाले अब चुप क्यों है? अब कह रहे हैं जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो आंकड़ा उन्हीं का सरकार का है, वो ठीक से देखें, ज्ञानवर्धन करें। सिर्फ तेजस्वी जी के नाम का चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, वो बताएं कि ये अपराध किस तरह बढ़े हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। आए दिन कब कौन कहाँ किसे गोली मार देगा, ऐसा कोई ठिकाना है? तो जब जो सत्ताधारी दल के नेता वो सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता तो भगवान भरोसे है। पिछले दिनों भी आप लोग कई मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च किए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा इनकम टैक्स पर ही आप लोग को रोक दिया जाता है। एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में और एक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं। विपक्ष का धर्म है सरकार के खिलाफ, सरकार की नाकामी, सरकार के इस नकारा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विपक्ष का नैतिक धर्म है और सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अब पुलिस का लाठी गोली और पुलिस बल से ये विपक्ष की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे। नीतीश कुमार लगातार योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी बिहार में लगातार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। भाई, ये तो सरकार में अब जो जिस तरह से लगातार उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, आधे अधूरे कामों को लेकर के, और सरकार में बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में उपचुनाव का भी तिथि घोषणा नहीं हो रहा है, तो किसी भी समय चुनाव समय से पूर्व हो जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसको लेकर के सरकार लग रही है कि प्रयास कर रही है। जब भी चुनाव होंगे एनडीए की हार होगी, ये तय है। आपके नेता भी बिहार दौरे पर हैं, क्या चुनाव अगर मध्यवर्ती होते हैं तो आप नेता श्री तेजस्वी यादव जी तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। चुनाव के लिए तो चुनाव के लिए हम लोग 365 दिन तैयार हैं। जब चुनाव होगा, बिहार कप श्री तेजस्वी यादव जी के नाम होगा। तो चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और नीतीश कुमार का इस बार सफाया होना भी तय है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।